देखिए, काफ़ी अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो टुकड़ों में आएगा, है ना? क्योंकि एक बार आलोक राज जी ने भी कहा था कि हम हो सकता है कि भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 2 टुकड़ों में निकालें, या ये भी संभव है कि हम 3 टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अभ्यर्थियों को यही लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो टुकड़ों में आने की संभावना है, और बात आपकी सही भी है। लेकिन वर्तमान में जिस परिस्थिति और जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का, उसके हिसाब से लग नहीं रहा कि रिजल्ट जो है वो टुकड़ों में आएगा, है ना? हाँ, इतना तो है कि जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, फिर जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी, वो सारी प्रोसेस तो होगी। तो जो वेटिंग लिस्ट निकालने वाला है उसको आप टुकड़ों में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? फाइनल रिजल्ट है वही आपका मेन होता है, ठीक है? तो लेकिन इससे पहले इस बात पर है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। प्रेस विज्ञप्ति भी आज न्यूज़पेपर में आ चुकी है। सीईटी 12th लेवल की जो एग्जाम डेट है वो आपकी 23, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को है, जबकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है वो आपकी 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को है, ठीक है? तो ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है और इसके अकॉर्डिंग आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 3 महीने आपके पास में बचे हैं। अब देखिए, वापस अपने टॉपिक पिक पर आए कि टुकड़ों में रिजल्ट न आने की संभावना है वो किस प्रकार से, वो मैं आपको बताऊं। तो देखो, पहले क्या था कि जिस प्रकार से हमने ऑनलाइन मुहिम छेड़ी थी कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, है ना? उन 2-3 हज़ार बच्चों के लिए फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए 50,000 कैंडिडेट को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से चयन बोर्ड का काम करने का तरीका लग रहा है, जिस तरीके से रोजाना कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा है, उस हिसाब से अब लगता है कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो एक साथ ही आएगी, ठीक है? क्योंकि एक तो आप ये तय मानकर चलिए कि आपकी जो भी विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, और जो आपका फिजिकली हैंडीकैप हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन वाले जितने भी हैं, उनका दोगुना अभ्यर्थियों का मामला जो है वो जुलाई के अंत तक निपटा लिया जाएगा, ठीक है? एक तो कोटा मंडल वालों के, मेडिकल वालों के लिए काफी मैसेज आ रहे थे, तो कोटा मंडल वालों के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं, और आज से नहीं कभी के मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो आप अपना जो ईमेल है वो चेक करते रहें। आपके पास में जैसे ही ईमेल आता है तो आप मेडिकल स्थान के ऊपर आपको उपस्थित होना है और आपको मेडिकल करवाना है, ठीक है? कल अजमेर वाला जो 1900 अभ्यर्थियों के समथिंग जो मेडिकल था वो स्थगित कर दिया गया था, और 103 अभ्यर्थियों का फिर से मेडिकल करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो और 31 जुलाई तक की उनको डेट दी गई है, तो 31 जुलाई से पहले पहले उन दोगुना अभ्यर्थियों का मेडिकल किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन में हो सकता है कि जयपुर मंडल के लिए भी मेडिकल की जो डेट है वो डिक्लेयर की जाए, और दोगुना अभ्यर्थियों का ही सबसे पहले मेडिकल होगा, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी जो आपकी अगस्त में आने की संभावना है। क्योंकि अगर जुलाई के लास्ट में मेडिकल वाली प्रोसेस है, ये जो स्पोर्ट्स कोटे वाले जो सर्टिफिकेट है उनको जांचने की प्रोसेस है, तलाकशुदा है, विधवा कैटेगरी वाली जो भी महिलाएं हैं उनके जांचने की प्रोसेस है, वो जुलाई अंत तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि 40 दिन अभी पड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 40 दिन में वो प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी, तो अगस्त में आपका रिजल्ट निकालने की संभावना है, ठीक है? तो रिजल्ट है वो सभी का लगभग साथ में ही आएगा। बाकी रोजगार मेले में मैं आपको बता दूं कौन कौन सी भर्ती परीक्षा है जिनका परिणाम आना संभावित है। तो सबसे पहले 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसका तो परिणाम रोजगार मेले में नहीं आएगा, ये आप तय मानकर चलिए, ठीक है? जुलाई के पहले सप्ताह में आपका रोजगार मेला है वो प्रस्तावित है, और उसमें कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट है वो संभावित है, संभावित हम आपको बता रहा हूं। तो शिक्षा विभाग में आपकी प्राध्यापक 1592 पदों पर 24 विषयों के लिए जो एग्जाम हुई उसकी इसमें ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक 1711 पदों के लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 423 पद है, ये शिक्षा विभाग की है तीनों। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में तकनीशियन ग्रेड 2 2163 पदों के ऊपर, और गृह विभाग में आपकी जो जेल प्रहरी के एग्जाम में 968 पद, ठीक है? अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका एग्जाम का आयोजन करवाया गया था, इसकी ज्वाइनिंग है वो आपकी रोजगार मेले में दी जा सकती है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में जो आपकी ग्राम सेवक 850 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी, ठीक है, इसकी आपकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य 408 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जिस एग्जाम का आयोजन करवाया गया था, और परिवहन विभाग में बस कंडक्टर के लिए 500 पदों पर जो एग्जाम हुई थी वो, और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य 283 पद, कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग में ये आपकी समूह अनुदेशक, सर्वेक्षक, सहायक शिक्षुता सलाहकार के लिए 68 पदों पर जिस एग्जाम का आयोजन किया गया था। तो टोटल मिलाकर कहने की बात है कि 7,900 के समथिंग पदों के ऊपर ज्वाइनिंग दी जा सकती है रोजगार मेले में, ठीक है? और रोजगार मेला कब प्रस्तावित था आपका? पहले जून की बात थी, लेकिन अब जुलाई के पहले सप्ताह में ये रोजगार मेला है वो प्रस्तावित है। पहले आपका 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है उसके ऊपर होना प्रस्तावित था, लेकिन उस दिन आपकी नीट की एग्जाम थी। तो अब आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये रोजगार मेला हो सकता है, और इन भर्ती परीक्षाओं का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको दिया जा सकता है, ठीक है? तो आपको 1 से 1.5 महीने में इन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बाकी 4th ग्रेड वालों का यह है कि जुलाई के अंत तक अगर मामला है वो निपट जाता है, जैसा कि आलोक राज जी डबल बेंच में चुनौती भी देंगे। अब उन्होंने जून में क्यों नहीं दी ये तो वही जाने, क्योंकि कोर्ट तो खुला है जून में भी, लेकिन वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। तो अगर जुलाई के अंतिम तक उनका मामला भी सुलझ जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 15 अगस्त 20 अगस्त के आसपास में अगर 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हो जाता है तो आपका एक साथ ही एग्जाम का परिणाम है वो जारी होगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आता है तो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।